कुरुक्षेत्र में आयोजित ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के तीसरे राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में सरकार के कर्मचारी विरोधी, आम जनता विरोधी तथा किसान विरोधी रवैये पर चर्चा की गई। रोडवेज कर्मचारियों ने किसानों के आंदोलन को तन मन धन से दिया खुला समर्थन। सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिल और लेबर बिल की सम्मेलन में कड़े शब्दों में की गई निंदा। कुरुक्षेत्र के ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का तीसरा राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूरे हरियाणा रोडवेज के सभी डिपो तथा सब डिपो से करीब 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा ने की और सम्मेलन में रोडवेज कर्मचारियों के लिए किए गए आंदोलनों, सरकार से बातचीत एवं उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की अनुमति से इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। साथ ही कोरोना से बचाव संबंधी सभी गाइडलाइंस की पालना की गई है। इस सम्मेलन में जहां संगठन के चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई, वहीं रोडवेज कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में सरकार के कर्मचारी विरोधी, आम जनता विरोधी तथा किसान विरोधी रवैये पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कृषि बिल और लेबर बिल पास किया गया है, उसकी सम्मेलन में कड़े शब्दों में निंदा की गई है। शर्मा ने कहा कि सरकार या तो आंदोलनकारी संगठनों को बुलाकर बातचीत के माध्यम से निपटारा करे, अन्यथा उनका आंदोलन तथा विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रोडवेज की किलोमीटर स्कीम का डटकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा विरोध किया जाएगा और प्राइवेट को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा ने कहा कि उनकी मांग है कि रोडवेज की नई बसें आएं और युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि इसी सम्मेलन में सरकार विरोधी रणनीति भी तैयार की जा रही है। आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का त्रिवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन कुरुक्षेत्र डिपो के अंदर संपन्न होने जा रहा है। इसमें लगभग पूरे हरियाणा से 150 डेलीगेटों ने हिस्सा लिया है, क्योंकि कोरोना की महामारी को देखते हुए जो हमारे को सरकार ने इजाज़त दी है, उसी के हिसाब से भीड़ इकट्ठी न हो, बेकायदा डिस्टेंस का सम्मान किया गया, सभी प्रकार से मास्क लगाए और सारा वो जो गाइडलाइन सरकार की है उसको मानते हुए इस सम्मेलन को पूरा किया जा रहा है। वैसे तो हमारा सम्मेलन 2 दिन का था और लगभग 450 डेलीगेट थे, लेकिन ये एक मिनी सम्मेलन के रूप में आज बुलाया गया और अभी 2 बजे के बाद हमारी चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले अभी महासचिव की रिपोर्ट, कैशियर की रिपोर्ट बीच में आ चुकी है, सांगठन की रिपोर्ट, और सभी रिपोर्टें आने के बाद अभी डिपो और सब डिपो को यहाँ पर हम सम्मानित करने के बाद उसके बाद 2 बजे हमारी चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। और आज के सम्मेलन में जो चर्चा हुई है मेन रूप से सरकार का जो कर्मचारी विरोधी और आम जनता विरोधी या किसान विरोधी जो रवैया है, अभी जो पार्लियामेंट के अंदर 3 बिल पास किसान विरोधी किए गए हैं, लेबर बिल पास किए गए हैं, श्रम आयुक्त जो बिल पास किए गए, उन सभी का हम कड़े शब्दों में यहाँ निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जो भी संगठन लड़ रहा है उससे बुला करके बातचीत करके उनकी समस्याओं का हल किया जाए, वरना आने वाले समय में आज यहाँ पर हम फैसला लेंगे बेकायदा, चाहे वो रोडवेज में किलोमीटर स्कीम की बात हो, उसको लागू करने की बात है, उसको हम डट करके हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो नेता हैं साथी जय भगवान कादियान जी, वो भी हमारे को शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सब हम मिल करके ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले बेकायदा इसका विरोध करेंगे। किसी कीमत पर प्राइवेट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नई गाड़ियाँ आई उसमें नवयुवकों को रोजगार मिले, इस प्रकार की हम एक रणनीति आज के सम्मेलन में तैयार करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा सम्मेलन शाम के 5 या 6 बजे तक आराम से, 2 बजे के बाद जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव अधिकारी हमारे जहाँ रमेश सैनी जी, उनकी अध्यक्षता में जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी होगी और उसके बाद जो भी नई कमेटी आएगी वो आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, क्या रोडवेज जो है कर्मचारियों का साथ देने के लिए आएंगे? बिल्कुल, जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, हमने पहले भी उनको किसानों के बीच में जाकर के बिल्कुल समर्थन दिया और ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन बेकायदा किसानों की मांगों का समर्थन करती है और हर कदम पर उनका जो भी आंदोलन होगा उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट किया जाएगा। उसमें तन मन धन हर प्रकार की जो भी मदद होगी किसानों की कंधे से कंधा मिला के चला जाएगा। और मैं अपील भी करूंगा सरकार से, क्योंकि किसान जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक का एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि जो निर्भर करती है तो खाद्य पदार्थों में, तो किसान की सुनी जाए। अगर उनके बिल जो भी पास किए गए हैं, अगर किसान को सहमत किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और बातचीत करके उनकी समस्याओं का हल किया जाए। अगर नहीं किया तो आने वाले समय में ये किसान आंदोलन जो है वो लंबा चलेगा और किसान आंदोलन को बेकायदा मजदूर संगठनों का, कर्मचारी संगठनों का, अन्य संगठनों का भी पूर्ण समर्थन मिला और हम अपनी रोडवेज की तरफ से उनको पूर्ण समर्थन देते हैं। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी।
प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।